Trained everyone, welcome to the class. Let's start with the same topic जो हम लोग कर रहे थे, that was models. I hope कि जो पिछला हमने किया उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी को. The next auxiliary is ought to. Ought to is used to express moral duties and social bindings. Moral duties और social bindings. इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ought to का यूज करते हैं. अब मॉडल्स का ये है कि हम लोग मस्ट भी हमें लगता है कि वैसा ही है, हमें लगता है ought to भी ऐसा ही है, can भी ऐसा ही है, should भी ऐसा ही है, बट देयर इज डिफरेंस इन द यूज ऑफ ought to, should, must. सबका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है. बिकॉज स्पोकन में तो हम लोग अगर तीनों में से कोई भी चीज बोलते हैं तो दैट इज अंडरस्टूड कि आप क्या बोलना चाहते हो. बट रिटर्न में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द थिंग्स. Because if you will be given the options like ought to and must, तो आपको देखना है कि आपको क्या चूज करना है उसमें, ought to लिखना है या must लिखना है. Now look at the example. You ought to take care of the patients. You ought to take care of the patients. Next is you ought to respect the national flag. You ought to respect the national flag. Next is I ought to write to her today or tomorrow. Next is I knew I ought to write to her. अब ought to जो है that is also used to express advice. अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर किसी को मॉरल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी बता रहे हो तो उसके लिए भी हम लोग ought to का यूज करते हैं. That is also used to express moral duties. तो हमने लिख लिया moral duties और social bindings. और एडवाइस के लिए भी हम लोग ought to का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you ought to consult a physician. This is a advice given to a person कि आप उसको सलाह दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट इज we ought to respect our parents. We ought to help our friends. Now these are the moral duties. These are the moral duties जो आपको करना ही चाहिए. That is your responsibility, your moral duties, your social bindings that you ought to, you have to respect your parents. We ought to help our friends. Next auxiliary is need. Need is used to express necessity. Need is used to express necessity.
फॉर एग्जाम्पल, you need not type the letter. Next is, you need not come to the school. You need to work hard. You need to work hard. You need to take rest. तो वहां हम लोग जरूरत की मतलब जरूरत पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि दैट इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स. यू नीड टू टेक रेस्ट. यू नीड नॉट कम टू द स्कूल. अब इस नीड को हम लोग क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. For example, if you say, need I wear a tie? Need I wear a tie? Need she come with us? Here it is used in the interrogative sentence. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. He need not have written such detailed essay. अब यहाँ जो need not have है, ये क्या कह रहा है कि जो काम हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये फॉर्मेशन होती है किसी भी मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, दैट शोज दैट एक्शन शुड नॉट हैव टेकन प्लेस, जो कि नहीं होना चाहिए था. अगर नॉट है तो नहीं, एक्शन हो चुका है, और अगर नॉट नहीं है दैट मीन्स एक्शन ऐसा हो सकता था जो कि नहीं हुआ. You need not have bought such costly gift. Bought such costly gift means that is a wastage of money that you have purchased such a costly gift. He won't need to attend the court. Next is she needs to be careful. Is it clear to everyone? यूज टू का मैंने आपको पहले ही बताया था. यूज टू हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू एम्फेसाइज अपॉन द पास्ट हैबिट्स. पास्ट हैबिट्स के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं. क्या डिफरेंस है वुड और यूज टू? दोनों को हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, बट डिफरेंस क्या है?
कल मैंने बताया था कि क्या डिफरेंस है। कोई भी नहीं सुन रहा है क्या? मानसी, क्या डिफरेंस है? यस, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूज टू। और हैबिट, पास्ट हैबिट से दोनों में एक्सप्रेस कर रहा है, बट इसमें जो वुड यूज करता है दैट इज यूज फॉर एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, बट यूज टू इज ओनली यूज फॉर स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन में, हाँ, एक्शन में दोनों यूज होते हैं, बट यूज टू जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज करते हैं। चलिए जी, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ एक छोटी सी चीज है वो देख लेते हैं, दैट इज हैड बेटर। हैड बेटर का यूज कब करते हैं हम? हैड बेटर इज इक्वल टू शुड। हैड बेटर इज इक्वल टू शुड एंड इट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन। और सेम यही काम कौन करता है? शुड। जब आप शुड का यूज करते हैं तो शुड भी आपको यही चीजें बताता है, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन। अब आपका जो हैड है, हैड इज ऑल्सो यूज्ड एज वर्ब एंड मेन वर्ब। हैड इज ऑल्सो यूज्ड एज वर्ब, वर्ब का भी काम करता है हैड, और हैड मेन वर्ब का भी काम करता है। अकेला हैड जो है वो आपका वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है जो आपका हैड है। ऑक्सिलरी वर्ब में आ गया दैट इज हेल्पिंग वर्ब। एंड हैड बेटर is model and that is used in the present tense। और इसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। इंफिनिटिव तो यूज करते हैं बट विदाउट टू यूज करते हैं। इट इज यूज इन द प्रेजेंट टेंस। ऐसा नहीं कि हम लोग हैड यूज कर रहे हैं तो दैट इज यूज्ड इन द पास्ट टेंस, बिकॉज यूजुअली हम लोग हैड इज यूज्ड फॉर द परफेक्ट टेंसेस, but here had as a model, had better is used in the present tense. Only had is used as a auxiliary as well as a main verb. For example, यहाँ इसकी एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, जैसे I had a pen। I had a pen में क्या है? ये क्या काम कर रहा है आपका? I had a pen and I had written a poem। चलिए जी, बताइए क्या डिफरेंस है? आई हैड रिटन अ पोइम एंड आई हैड अ पेन। अकेला हैड जो है दैट इज यूज्ड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। अब फर्स्ट सेंटेंस में हैड हियर इज यूज्ड एज, क्या यूज कर रहा है? एज अ ऑक्सिलरी वर्ब। हियर हैड इज यूज्ड एज ऑक्सिलरी वर्ब
हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, जिसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया आपने। और नेक्स्ट सेंटेंस में आई हैड अ पेन, मेरे पास भी एक पेन था। यहाँ हैड क्या है? Here had is used as main verb. Clear? Is it clear? अब डिफरेंस क्या है? had के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? We are using had plus third form of the verb. Had plus third form of the verb. Had के साथ हमेशा third form of the verb यूज की जाती है. But had better के साथ क्या यूज किया जाता है? Had better always takes first form of the verb. Had better always take first form of the verb, but only had always take third form of the verb when used as a auxiliary. When used as a auxiliary. Clear? Is it clear? अब एक चीज का और ध्यान रखना कि कई बार आपको लगता है कि had better तो past में है तो present में have better होना चाहिए था. Have better is no word. अगर आप हैव बेटर लिखते हो कि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हैव बेटर होना चाहिए था, बट वो नहीं होगा बिकॉज हैड बेटर इज यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस ओनली. फॉर एग्जांपल, he had better go or gone to school. He had gone to school. He had better to stop taking medicines which have side effects. चलिए जी देखिए क्या आएगा इसमें. हाँ, फर्स्ट सेंटेंस में गॉन. क्यों? हाँ, it will be go, not gone. Good. Next is he had gone to school. This is the correct one because this is the past perfect tense. He had better to stop taking medicines which have side effect. बताइए जी क्या आएगा इसमें. What is the error in the third sentence? कैसे? मैंने आपको बताया हैड बेटर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. क्यों? हाँ, तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अमन, मानसी, करण. Yes, very good, Keshav. It will be stop, not to stop, because to stop is infinitive. And stop is verb. ठीक है.
So had better always take first form of the verb, not infinitive. ये infinitive नहीं लेता, ये verb लेता है इसके बाद V1 form of the verb. ये मैंने ऊपर लिखा भी है कि it takes V1 form of the verb. Had better is used as modal and it takes V1 form of the verb. ऊपर भी लिखा मैंने had better plus V1 form of the verb. To stop is infinitive, yes, but here it will be used stop only, and taking here is noun, that is gerund. Taking here means क्या बंद करना है, लेना, वो मेडिसिन जो जिनका साइड इफेक्ट है. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? चलिए जी. Now look at the next. He should go. क्या मीनिंग है? What is the meaning of he should go? इसमें auxiliary क्या है और main verb क्या है? Auxiliary is should and go is main verb. Right. He should have gone. This is the past tense. कि उसे जाना चाहिए था जो कि वो नहीं गया. He should have gone. Should plus have always takes the third form. But should के बाद हमने V1 form ही यूज की है. Should के बाद हमने V1 form ही यूज की है और have के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज की है. Should के साथ, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. Modal always takes V1 form और V1 form has have का क्या है, have, plus have के साथ क्या यूज होता है हमेशा, थर्ड फॉर्म. और अगर इसी को आप लिखते हो कि he should had gone, that is wrong. अगर आप लिखते हैं he should had gone, that is wrong, because should के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं यूज की जाती. He must sometimes has wanted to do the work. अब इसमें ऑप्शंस है आपके पास, had wanted, having wanted, या फिर have wanted. Next is the decision will leaving her in a peculiar predicament. Options are will leaving her, इसकी जगह क्या आएगा, will left,
will leave and C is leave. बताइए जी क्या आएगा इसकी जगह? जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें क्या आएगा? सेकंड वाले में तो आ गया आपका, सॉरी थर्ड वाले में सी, हैव वांटेड, हैज वांटेड की जगह यहाँ हम लोग हैव वांटेड लिखेंगे, दैट इज करेक्ट। फोर्थ में बताइए क्या आएगा? हाँ, एनीबडी एल्स? नो अमन, लीव नहीं आएगा। It will be will leave. अब अगर तो यहाँ लीव्स होता तो फिर आप लीव्स भी लिख सकते थे, बिकॉज डिसीजन इज सिंगुलर एंड लीव्स कैन बी यूज्ड देयर। अगर लीव्स होता तो लीव्स आ सकता था, डिसीजन लीव्स हर इन अ पिकुलियर प्रेडिकमेंट, बट यहाँ लीव है तो लीव नहीं आएगा, इसलिए यहाँ विल लीव ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस इज Chanda's good gesture will highly appreciated. क्या आएगा इसमें? will be highly appreciate will be high appreciative या फिर will be highly appreciated। क्या आएगा इसमें? It will be highly appreciated। अब इसका भी एक और ट्रिक है, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा, अब इसको भी देख लीजिए, अगर तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है तो बी के बाद क्या यूज होगा? V3 फॉर्म। और अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो बी के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव। तो बी के बाद हाई जो है दैट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होनी चाहिए फिर? हाईली तो एडवर्ब है, हाईली एडवर्ब है ना, तो हाई जो है दैट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब। फिर क्या होना चाहिए था? और हाईली का क्या मीनिंग है? हाई और हाईली में मैंने डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंस है हाई और हाईली में? हाई इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट हाइट। हाँ,
तो highly is to a great extent. The high is used for position. High is used for position actually, and highly is used for to a great extent. इस हद तक समझ आया? हाई और हाईली में ये डिफरेंस है. एंड हाई कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब. हाई को हम लोग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं. He is at a high position. So high is adjective there and position is noun. So he is at a highly position, that is a noun. He is highly paid member. Highly there is used as adverb. तो यहाँ क्या आएगा? B जो है that is the correct one, will be high appreciative. Appreciative है यहाँ, appreciated होना चाहिए. High highly नहीं, यहाँ यही आएगा, थर्ड ही आएगा. Will be highly appreciated. High appreciated. बताओ भाई, आप लोग भी कुछ बोलो. Highly appreciated. हाँ, highly इसलिए आएगा because appreciated जो है that is adjective और highly is adverb. क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो हमने तो ये लिखा कि एक्टिव वॉइस में बी प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए. तो एडजेक्टिव तो एप्रिशिएटेड है, तो एप्रिशिएटेड अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को और ऐड ऑन कर सकता है ना एडवर्ब. हाईली एप्रिशिएटेड मींस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो इसलिए बी नहीं होगा, इसमें सी ही आएगा. ऐसा नहीं कर रहा है कि मैम ने ऐसा बोला तो हाँ बी है तो बी ही है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बट करेक्ट ऑप्शन क्यों है वो भी तो देखो ना. एप्रिशिएटेड जो है दैट इज एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है आपका हाईली. बी के बाद हमने क्या यूज करना है? बी के बाद हमने एडजेक्टिव यूज करना है. कब? एक्टिव वॉइस में. और पैसिव वॉइस में अगर होगा तो बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करी जाएगी. He will be given a reward. He will be given a reward. Clear to everyone? Is it clear? ठीक है जी, चलो जी, that's all for today. Stay home, stay safe, and Jai Hind everyone.